पकड़ के 1000 रुपया का फाइन मार देता है, नहीं तो बोलता है कि चलो तुमको थाने में बंद करूँगा, हफ्ता दिन तक रखा जाएगा। मजबूरी में बेचारा बाहर का आदमी क्या कर सकता है, 500 1000 रुपया दे के उसको मजबूरी में छूटना पड़ता है। अगर कोई आदमी खैनी लेके बनाना चालू कर दिया तो पीछे से देखते हैं, जैसे ही मुंह में डालेगा आके पीछे से पकड़ लेंगे। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं केपी शर्मा आप लोगों के बीच बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है पुरानी मुंबई। वही मुंबई जिसके ऊपर लाखों से ज़्यादा कहानियाँ बना हुआ है, उसी में से मैं भी एक कहानी जिसका नाम है पुरानी मुंबई। आज की मुंबई का क्या कहानी है? ऑनलाइन डिलीवरी 30% कंपनियां ऐसे हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा ठगने के काम करती हैं, या बना के पैसे लेना। पहले भी था, लेकिन पहले लोग कम फंसते थे, लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ठगी मुंबई में ही होता है। अगर कोई नया आदमी ट्रेन में बैठ गया, पकड़ के 1000 रुपया का फाइन मार देता है, नहीं तो बोलता है कि चलो तुमको थाने में बंद करूँगा, हफ्ता दिन तक रखा जाएगा। मजबूरी में बेचारा बाहर का आदमी क्या कर सकता है, 500 1000 रुपया दे के उसको मजबूरी में छूटना पड़ता है। अगर कोई आदमी खैनी लेके बनाना चालू कर दिया तो पीछे से देखते हैं, जैसे ही मुंह में डालेगा आके पीछे से पकड़ लेंगे और बोलेंगे चलो तुमको थाने लेके चलेंगे। उसका डिपार्टमेंट अलग रहता है, खैनी गुटखा का। घींच घाँच के ऐसे 400-500 का चूना लगा ही देंगे, लेकिन वही बगल में गुटखा और सिगरेट का दुकान रहेगा, लेकिन उसको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। लेकिन आदमी अगर सिगरेट पिए तो वो सही है, लेकिन गुटखा और तंबाकू खाए। एक बार मैं विरार गांव से विरार स्टेशन के लिए रेलवे ट्रैक पकड़ के आ रहा था। धीरे धीरे पकड़ के आते आते जब स्टेशन पे पहुंचा तो स्टेशन पर आने के लिए हमको पटरी पार करना था। जब पटरी पार करके स्टेशन पे गया तो एक आदमी आया और बोला कि भाई क्या टाइम हो रहा है, तो अपना मोबाइल निकाला तो बोला कि भाई 10 बज रहा है। जैसे पॉकेट में रखने के लिए मोबाइल जा रहा हूँ, तब तक मेरे हाथ से वो मोबाइल अपने पैकेट में रख लिया और बोला कि पटरी क्यों टपे, चलो तुमको पुलिस बुला रहे हैं। लेके गया पुलिस के पास, वहाँ 2 पुलिस वाले भी थे। बोले कि पटरी क्यों टप रहे थे, तुमको रास्ता पकड़ के आना चाहिए। मैंने बोला कि साहब रास्ता पकड़ के आने में मेरा ट्रेन नहीं मिल पाएगा, इसके लिए मैं शॉर्टकट से आ गया। बोला कि ठीक है 500 का फाइन भरो। मैंने बोला कि साहब पटरी ही टपा हूँ, फाइन किस बात का? पुलिस वाले ने बोला कि अगर कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता? तो देख के आ रहा हूँ कि ट्रेन आ रहा है, अगर ट्रेन आ रहा है तो मैं साइड में हो जा रहा हूँ, अगर ट्रेन नहीं आ रहा है तो अभी मैं पटरी पे चल रहा हूँ। बोला कि नहीं तुमको फाइन देना पड़ेगा। एक जाके जेल में डाल दिया। वहीं पे जाके देख रहा हूँ तो 200-250 आदमी को पकड़ के रखा हुआ, उसी में हमको भी डाल दिया। आधा घंटे के बाद से मैं बोला कि साहब हमको बाथरूम जाना है। बोला कि नहीं बाथरूम नहीं जाने दूंगा, नहीं तो भग जाओगे। मैंने बोला साहब मेरा पेट खराब है, सुबह से ही 2 बार बाथरूम जा चुका हूँ। बोला कि ठीक है। मैं बोला कि अगर आप लोग नहीं लेके जाते हैं तो पैंट में ही लैट्रिन हो जाएगा। बोला ठीक है। एक पुलिस वाला हाथ पकड़ के लेके गया और बाथरूम करने के लिए छोड़ दिया। अंदर गया और फिर वहाँ से चुपके से निकल के पीछे भग गया। भग के दौड़ने लगा, दौड़ाते दौड़ाते कुछ दूर लेके गया, पकड़ के एक थप्पड़ लगाया और फिर लेके उसी में आदमियों के बीच में डाल दिया। वहाँ 2 घंटा तक बैठा, 12 बजे तक। फिर सभी आदमी को लेके ट्रेन से बसई स्टेशन पे गया और वहाँ उतार के सबको इकट्ठा किया। अब मोबाइल तो पहले से ही ले लिया था, मोबाइल नहीं था हमारे पास कि मैं फ़ोन करके पैसा मंगाऊँ। एक हमारे साथ में जान पहचान का लड़का था, उससे बोला कि भाई 200 रुपये का जुगाड़ करो, कोर्ट में लेके जाएंगे। वहाँ पे वकील भी आ गया। बोला कि बसई स्टेशन पर तुम्हारा जमानत होगा, तुम 200 रुपये का जुगाड़ कर लेना। मैंने बोला कि ठीक है साहब। जब बसई कोर्ट में लेके गया पुलिस वाला, तो देख रहा हूँ कि 200-250 आदमी उसमें पहले से ही थे, और जितना आदमी थे सब रेलवे ट्रैक पार करते हुए पकड़े गए थे। कोई आदमी विकलांग डब्बा में चढ़ा हुआ था, वो था। कोई आदमी लेडीज़ में चढ़ा था, वो था। अब नया नया आदमी आता है तो उन लोगों को मालूम नहीं रहता है कि हमको किस में चढ़ना है, जिसमें खाली रहता है उसी में लोग चढ़ जाते हैं। और ये पुलिस वाले स्टेशन पे खोजते रहते हैं कि कौन नया आदमी है। जैसे ट्रेन से उतरेगा उसको पकड़ के अपने पास बैठा लेंगे। मेरा नंबर आया तो वकील ने हमको कटघरे में खड़ा कर दिया और बोलो कि तुमको जुर्म कबूल है। मैंने बोला कि साहब मैंने कुछ सुना ही नहीं है तो कैसे बोल दूँ कि जुर्म कबूल है। अब जज साहब दूर बैठे थे, इतना हल्ला हो रहा था कि हमको सुनाई नहीं दे रहा था। फिर जज साहब एक बार और बोले कि तुमको कम सुनाई देता है। फिर जज साहब हथौड़ी मार के, वो भी हथौड़ी तांबा का था, पुराना वाला हैमर था, बोले कि तुमको अपना सज़ा कबूल है। मैंने बोला कि साहब
मैंने तो सिर्फ पटरी टप रहा था। वकील पीछे से कान में बोला कि भाई चुपचाप रहो, नहीं तो 3 दिन के लिए रिमांड पे ले लेंगे। मैंने बोला कि साहब अब पटरी टपने के जुर्म में 3 दिन का रिमांड लेंगे। बोला कि चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो। कुछ देर के बाद से बोला कि जज साहब हमको अपना गुनाह कबूल है। जज साहब बोले ठीक है 200 रुपया फाइन भरो और निकल जाओ। मैंने बोला कि जज साहब हमारे पास 190 रुपया ही है। कुछ देर के बाद से बोले ठीक है 190 जमा करो, यहाँ से निकल जाओ। वकील को 190 रुपया दे के जब कटघरे से उतरा तो एक आदमी आया और एक लकड़ी का मोहर था हमारे माथे पे और पीठ पे मार दिया और बोला कि दिन भर तुमको जहाँ घूमना है तहाँ घूम सकते हो फ्री में, तुमको कोई पकड़ेगा भी नहीं। अब मैं क्या किया, बसई से लेके चला गया चर्च गेट, वहाँ पूरा दिन घूमा, फिर वहाँ से शाम को बिरार आया। जब कोई टीटी स्टेशन पे पकड़ता था मोहर था उसी को दिखा देता था कि सर यही मोहर है। प्यार स्टेशन पे उतरा तो हमको बहुत ही ज़ोर से भूख लगा हुआ था। स्टेशन के पीछे गया तो हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, मात्र 5 रुपया था। सोचा कि चलो 5 रुपये का गुटखा खरीद के खा लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर कोई हमको कुछ खाना भी है तो ज़्यादा पैसा चाहिए। सोचा कि 5 रुपये में एक गुटखा खरीद के खा लेता हूँ, तो गुटखा की दुकान पे गया और एक गुटखा लिया। गुटखा जब फाड़ के मुंह में डाल ही रहा था तब तक पीछे से एक आदमी आया और हमारा हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम गुटखा खा रहे थे, तुमको चलो स्टेशन, पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। मैंने बोला क्या साहब? स्टेशन में लेके जाके अपने बड़े अधिकारी से बोला कि साहब ये आदमी को पकड़ा हूँ, इसको पहले ही मैं बोला था कि 500 रुपया फाइन दे दो, नहीं तो तुमको जेल में लेके चलूँगा। बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है। फिर बोला कि ठीक है, बोला कि तुमको 2-3 दिन तक यहाँ जेल में रुकना पड़ेगा। मैं बोला कि साहब मैं तो आज ही जेल से छूटा हूँ, देखिए हमारे माथे पे और पीठ पे मोहर मारा हुआ है। बोला कि आज पूरा दिन तुमको जहाँ घूमना है तहाँ घूम सकते हो। फिर 10 मिनट तक बैठाया और उनको ये लगा कि इसके पास पकड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसके पास 1 भी रुपया नहीं है, इससे अच्छा है कि इसको छोड़ देते हैं। पहले के टाइम में मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था। लैंडलाइन पे फ़ोन आता था, फ़ोन उठाने के लिए एक आदमी को रखा जाता था, वही आदमी फ़ोन उठाएगा जिसको जानकारी है। तो किसी का फ़ोन आएगा तो बोलेगा हाँ कौन बोल रहा है? शर्मा जी का आपका फ़ोन आया है। फिर एक आदमी जाएगा फ़ोन सुनने के लिए, उसके पीछे 5-6 आदमी और जाएगा। पीछे से खड़ा होकर फ़ोन को सुनने में लोगों को बहुत ही मज़ा आता था। उनको ये लगता था कि टेलीविज़न देखने से मज़ा फ़ोन सुनने में आ रहा है। मुंबई का फैशन पहले भी मशहूर था और अब भी मशहूर है, लेकिन फैशन उन्हीं आदमी के लिए है जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा भरपूर है उनको फैशन करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जैसे चाल में रहने वाला जितना भी बच्चे हैं, पूरा मुंबई का फैशन उन्हीं लोगों के पास है। किसी आदमी के पास फैशन नहीं है जिसको खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है 1-2 टाइम का, लेकिन फैशन अगर देखेगा तो लगेगा कि मुंबई का बादशाह यही लड़का है। एक आदमी मुंबई में रह के सब्जी का व्यापार करता था, सब्जी बेचता था। उसका धीरे धीरे तबीयत ख़राब होना चालू हो गया। वो अपने गांव आया, अपनी पत्नी से बोला कि चलो हमारे साथ मुंबई, खाना बना के हमको खिलाना। पत्नी ने बोली कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, ऐसा है आप हमारे बहन को बुला के लेके चले जाइए। अपने पत्नी से बोला कि मालूम नहीं वो हमारे साथ जाएगी कि नहीं जाएगी। उसकी पत्नी बोली कि नहीं आप जाइए, मैं फ़ोन करके बोल देती हूँ, वो साथ में चली जाएगी। वो आदमी गया, अपने साली को बुला के AC का टिकट करा लिया।